वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री 2018 के प्रश्न को देखने वाले हैं और इस सीरीज के जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं सभी के सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपने किया है सभी के सभी प्रश्न समझिए अच्छे से, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, इसलिए आप इनका अच्छे से तैयारी कर लें ताकि किसी भी तरह का दिक्कत आपको एग्ज़ाम में ना हो और आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो ज़रूर आप अच्छे से तैयार करें प्रश्नों को, और हम आपको सीरीज करवा ही रहे हैं लगातार, ठीक है। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं आप तो किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो सभ्यता होगी क्या लोह युग की है या कांस्य युग की है या ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ना ये कांस्य युगीन सभ्यता है, समझ गए होंगे आप। प्रश्न 2 की बात हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और प्रश्न संख्या 3, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? बात हो रही है लोथल की, तो लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है कहाँ पर है बताइए आप लोग, अगर जान रहे हैं तो गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? खुदाई आर.डी. बनर्जी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से दिख रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? 50 प्रश्न है इस सीरीज में, कुल 50 प्रश्न है और आपको सभी प्रश्न का अच्छे से अभ्यास कर लेना है, ठीक है। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो भाई इसका जो आंसर होगा, इंडिका के जो लेखक हैं वह कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये कई बार हमने कराया आपको। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? तो ये जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अशोक के द्वारा की गई थी धम्म की शुरुआत। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा पता है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि महाभारत बात आ रही है समझ में आपको? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये 18 दिन, ठीक है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से भीष्म जाने जाते, देवव्रत, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, ये देख लिया हमने। गंगापुत्र 11 को देखिए, कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया ध्यान दे के रखें सब प्रश्नों को ताकि एग्जाम में अगर दिखे तो आपसे किसी भी तरह का गलती ना हो पाए, ठीक है। हम ये कहेंगे हमेशा आपको। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका जो आंसर होगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से जुड़े थे, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? AKS के, आपको याद रखना है, कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में, ठीक है। कुल मिला के इसमें 50 प्रश्न है। अभी तक हमने 12 प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न 13 कह रहा है कि सर दीन ए इलाही का संबंध किससे है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। और भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे हम लोग। जाजिया कर किससे लिया जाता था? जाजिया कर जिम्मियों से ना। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? किताब उल रेहला एक पुस्तक है जिसमें यात्रा के बारे में बताया गया है। तो ये इब्न बतूता पहन के जूता ना, ठीक, ऐसे याद करने के लिए बताया आपको, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे हम लोग। किस तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन, इसकी बात हो रही है तो अकबर। ध्यान देंगे, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। प्रश्न को देख लीजिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो सर इसका जो आंसर होगा ये होगा हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। अयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? अयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? अयंगर व्यवस्था, इस बात को आप अगर जान रहे हैं तो बताइए कि किससे है। ये विजयनगर साम्राज्य के साम्राज्य से है। ठीक है। विजयनगर का महंतम शासक कौन हुए? विजयनगर का महंतम शासक कौन हुए? तो ये हुए थे कौन? कृष्णदेव राय। कबीर, प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे आप लोग। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे, अर्थात कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो ये था रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है कि नहीं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को ही जाता है। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी कौन थे? सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी निकोलो कोंटी, ये नाम है इनका। बीजक में किसके उपदेश हैं? तो ये सभी को पता है, कबीर के उपदेश हैं। बीजक में कबीर के उपदेश हैं। MBBI प्रश्न है। अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आप प्रश्न को जान रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना हो पाता है। अगर आप हमारे साथ बना रहे होंगे तो स्कोर बताइएगा लास्ट में कितना होगा। ठीक है, चलें आगे। और वीडियो को छोड़ के मत जाइए ना तो बड़ा पछताइएगा। काहे कि जो है आधा अधूरा छोड़ के जाते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपसे छूटेगा ही। जब छूटेगा तो फिर परीक्षा में क्या लिखिएगा आप, क्या बनाइएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया, तो ये होगा चिश्ती। ठीक है। इससे पहले 25 नंबर का प्रश्न ये देख लिए, बीजक हो गया 26। ठीक है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? छोड़ के नहीं जाना है प्रश्न को। ये यात्रा वृत्तांत है अलबरूनी का। उसके बाद मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो ये था एक यात्री था, पता है सभी को। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1785, 1773 कब हुई? बताइए भाई। अगर आप जान रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे सबका कमेंट क्या है। तो ये कब हुई थी? 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 74 में की गई थी। उसके बाद देखिए 32 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 32 नंबर का प्रश्न है, छोड़ना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से बनाइए। क्या होगा? 1510 इसका सही जवाब होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो देखिए 1855 में हुआ। सिद्धू कानू बचपन से मित्र थे। दामिन एको क्या है? तो सर दामिन एको एक भूभाग है सर। क्या है? ये जमीन का टुकड़ा है, दामिन एको भूभाग है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न में आप। ठीक है, कौन थे बता दीजिए जल्दी से। भारत के गवर्नर कौन थे? ये थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। व्यापकगत सिद्धांत के का संबंध किससे है? ये बताइए आप लोग। 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? डलहौजी से है। विक्टोरिया टर्मिनल
टर्मिनस की शैली किसकी कौन सी इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस। तो ये बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा पता है? नॉन गॉथिक शैली। ये शैली है, एक प्रकार का आर्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये बताइए कब हुआ? 1911 में। क्यों हुआ था आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? कौन से आंदोलन का संबंध डांडी मार्च से है? तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था मार्च 1930 में, 24 से चले थे हम लोग, वह किसके समय में डांडी मार्च हुआ था? कब बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद महात्मा गांधी, नमक कानून को भंग किया गया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? सर चंपारण में शुरू किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बात हो रही है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइए? 1920 में। साइमन कमीशन, ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। 41 से देख लीजिए, 41 से लेके जितने भी प्रश्न अभी हम कर रहे हैं 41 से 50 तक सभी इंपोर्टेंट है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब? 3 फरवरी 1928 को। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 44 देखिए, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। काला कानून भी इसको कहते हैं ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बड़ा ही नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो सर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपको पता है बंगाल विभाजन हुई थी और उसको रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, 46 तक हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। अगर एक भी प्रश्न आपको लग रहा है कि गलत है या फिर इसका आंसर कुछ और होगा तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करिए और बताइए। और अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है, चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको आसानी से मिले और नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, जो भी पढ़ें और आगे और ज़्यादा पढ़ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कम नहीं पढ़ना है, बैलेंस होना चाहिए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये देखिए चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहे। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज के छात्र थे, चौधरी रहमत अली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछने वाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही है। एनी बेसेंट इसलिए कि ये महिला अध्यक्ष है। भारतीय महिला अगर कहे आपसे, भारतीय महिला कहे तो सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्षा कही जा रही है, तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। तो हमारा आंसर होगा ए, एनी बेसेंट के साथ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और अगला प्रश्न देखिए 50 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सभी को पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल मिला के हमने 50 प्रश्न को देखा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा कह रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कृपया इनका अभ्यास कर लें अच्छे से। बोर्ड एग्जाम 2022 में ऐसे ही प्रश्न आपको दिखेंगे और आप अच्छे से बना करके आएंगे। इसकी गारंटी है कि आप अच्छे से बनाएंगे अगर तैयारी करके जाएंगे तो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हमारे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए आप अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।